अजीज दोस्तों, आज फिर से आपको प्रोग्राम आज़ादी के रंग में खुशामदीद कहते हैं और खुदा ताला से ये उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरवाफियत से हैं। उसकी रहमतें हमारे ऊपर जो गुनागू हैं, जो कभी कम नहीं होती, वो ज़्यादा ही होती जाती हैं। और उसकी रहमतों में से एक रहमत हमारे ऊपर ये भी है कि हम खुदा ताला की ज़ात का मुताला करें, हम उसके बारे में मज़ीद जान सकें कि क्या उसकी ज़ात की गहराई है और किस तरह से वो इंसानों के साथ अमल करते हैं, किस तरह से इंसानों के साथ पेश आते हैं। आज हम मिलकर सीखेंगे इन दो अल्फाज पर, नंबर 1 अज़ल और नंबर 2 इब्तदा। मैं चाहूँगा कि पहले हम लफ्ज़ अज़ल पर बात करें। जब मैंने इन दो अल्फाज की डिक्शनरी की, लुगत में इनको देखा, तो जो लफ्ज़ अज़ल है उसका मौलाना फ़रोज़ ने अपनी लुगत के अंदर फ़रोज़ुल लुगात में ये लिखा। अज़ल लुगात के अंदर ये मुझे मिला कि लफ्ज़ अज़ल की कोई भी बेसिक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो लफ्ज़ अज़ल है उसकी कोई भी बुनियाद नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने 2022 में इस घर की बुनियाद रखी, मैंने ये मोटर बाइक खरीदी, मेरे पास ये हुआ वो हुआ और इसकी बुनियाद मेरे पास ये है, मेरे पास तब से आई है, इसको मैंने बनाया। लेकिन जो लफ्ज़ अज़ल है, आप उसके लिए ऐसी बात इस्तेमाल नहीं कर सकते। अज़ल जो लफ्ज़ है वो ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि उसके लिए कोई भी आप टाइम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो दूसरा लफ्ज़ इब्तदा है, उसके लिए आप कोई टाइम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस घर की बुनियाद मैंने इस वक्त डाली और इसकी इब्तदा ये है, फलां फलां चीज़ मैंने बनाई और इसकी इब्तदा ये है। आप उसके साथ तारीख मेंशन कर सकते हैं, आप उसके साथ कुछ लिख सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं अज़ल की, तो अज़ल के साथ आप किसी भी डेट को मेंशन नहीं कर सकते। तो मिलकर सीखते हैं कलाम मुक़द्दस में से, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ही जो कि खुदा ताला का कलाम है, जो उसके मुंह से निकला, जो उसके दिल से निकला, हम उसी को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ेंगे। एक अजीम शख्सियत हजरत दौद फरमाते हैं, खुदा ताला से वो कहते हैं कि ए खुदा, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। और यकीनन आज जब हम इन दो अल्फाज की तशरीह कलाम मुक़द्दस में से मिलकर करेंगे तो हम भी नूर पाएंगे, हम भी जिंदगी और बरकत पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को आपकी खिदमत में तिलावत करूँ। कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। मुक़द्दस यूहन्ना यहाँ पर लफ्ज़ इब्तदा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इब्तदा में कलाम था। वो बता रहे हैं कि एक वक्त था जब कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। कलाम अकेला ना था और ना ही खुदा अपने कलाम से हटकर था, ना ही खुदा अकेला था और ना ही कलाम अकेला था। वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक साथ थे और वो कहते हैं कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। ये कौन सी इब्तदा की बात हो रही है? ये किस इब्तदा की बात मुक़द्दस यूहन्ना कर रहे हैं? मुक़द्दस यूहन्ना दुनिया की इब्तदा की बात कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, तो मुक़द्दस यूहन्ना दुनिया की इब्तदा की बात कर रहे हैं। और फिर आगे वो चल के कहते भी हैं, वो बताते भी हैं कि सब चीजें कलाम के वसीला से पैदा हुई। लेकिन हम चंद लम्हात के लिए जो लफ्ज़ कलाम है इस पर भी बात करें कि ये जो लफ्ज़ कलाम है इसके क्या माने हैं। लफ्ज़ कलाम के माने हैं
गुफ्तगू करना, बातें करना, अपने ख्यालात इजहार करना, अपने जज्बात का इजहार करना। आप यूं कह सकते हैं कि जो कलाम है वो खुदा के ख्यालात हैं। आप यूं कह सकते हैं कि जो कलाम है वो खुदा की गुफ्तगू है, खुदा की बातें हैं। और हमें पता चलता है कि खुदा की बातें खुदा के साथ अज़ल से हैं, इब्तदा से नहीं हैं, बल्कि अज़ल से खुदा की बातें खुदा के साथ हैं। अब हमें मालूम नहीं कि खुदा कब से है और ये अज़ल की इब्तदा कब हुई और खुदा कब से है। हम नहीं जानते खुदा कब से है, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि जब से खुदा है तब से उसका कलाम उसके साथ है। जब से खुदा है तब से उसका कलमा जो उसके मुंह से निकला और दुनिया वजूद में आई, तब से उसका कलमा, उसका कलाम उसके साथ है। और ना मुकद्दस यूहन्ना ये कहते हैं कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, बल्कि वो ये कहते हैं कि कलाम खुदा था। जो खुदा की गुफ्तगू है, जो खुदा का कलाम है, वो खुद कलाम खुदा था, वो खुद खुदा की हैसियत रखता था। और फिर उसके आगे चल के वो बताते हैं कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। किसके वसीला से? कलाम के वसीला से। जो खुदा के मुंह से अल्फाज निकलते थे, जो खुदा के साथ कलमा था, उसके जरिया से सब चीजें पैदा हुई। अब ये कलमा क्या है वो आगे चलकर हमें बताते हैं। वो ये बताते हैं कि ये जो कलमा है, इस कलमे ने जिस्म इख्तियार किया, ये कलाम मुजस्सम हुआ, इस कलमे ने जिस्म इख्तियार किया और वो कलाम इंसान बन गया। और उस कलाम ने अपनी जान को बनीनो इंसान के गुनाहों के इव्ज दे दिया स्लीब पर। उस कलमे ने जो अज़ल से खुदा के साथ था, जिसने खुदा के साथ मिलकर, खुदा के साथ हम आहंग होकर दुनिया की बुनियाद डाली, उस कलमे ने जिस्म इख्तियार किया और फिर उसी कलमे ने अपनी जान कोहे कलवरी पर इंसानों के गुनाहों के लिए गुदाज कर दी। अगर हम इसकी 14वीं आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, और कलाम जिस्म हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो कहते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ, वो कलमा जो अज़ल से खुदा के साथ था, वो मुकद्दसा मरियम के बातने अतर में उतरा, वो उसने, उस कलमे ने सूरत इख्तियार की और वो इंसान बन के हमारे दरमियान रहा। खुदा की इब्तदा नहीं है, खुदा ला इब्तदा है। और जब हम ये कहते हैं कि खुदा ला इब्तदा है, उसकी कोई इब्तदा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि जो उसका कलमा है, जिसने जिस्म इख्तियार किया, जिसने इंसानी जामा पहना, आप कह सकते हैं कि वो भी खुदा के साथ अज़ल से है। क्योंकि जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमें लफ्ज मिलता है इब्तदा का, और इब्तदा का लफ्जी मतलब है ये दुनिया की इब्तदा की बात हो रही है, ना कि खुदा की इब्तदा की बात हो रही है, और ना ही कलमे की इब्तदा की बात हो रही है। खुदा ताला हमें अपने कलाम की समझ बख्शे, खुदा ताला हमें फजल बख्शे कि हम रोज बरोज उसके कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं और उसकी ज़ात के मुकाशफात अपनी ज़िंदगी में लें, और अपने ख़ानदान के लिए, अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए, अपने माशरे के लिए बरकत का वसीला ठहरे, और हम खुदा ताला की ज़ात को बेहतर तौर पर पहचान पाएं कि वो किस तरह की ज़ात है। गॉड ब्लेस यू।